औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बेहिसाब रिज्क के लिए ये दुआ 11 बार रोज पढ़ लें, रिज्क बढ़ जाएगा। ऐसी दुआ आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर ये अल्फाज आप 11 बार भी डेली सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ा देगा। लेकिन ऑब्वियसली जब मैं आपको कम तादाद में पढ़ने के लिए कोई भी आसान अमल बताता हूं तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब इसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर कोई बहुत हैवी वजीफा होता है तो फिर उसका ड्यूरेशन बेशक कम होता है कि रिजल्ट ज्यादा होते हैं। तो आपको शॉर्ट टाइम में करना है तो थोड़ी सी मेहनत वाला अमल कर लिया करें। अगर आपको लॉन्ग टाइम में देखना है इस सब चीजों को तो फिर लेके आप आसान सा अमल करें, तो उसको आप रेगुलर करें, काफी दिन करें, तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। यानी ठीक है। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप शॉर्ट टाइम वाला मतलब अमल जो मुख्तसर है, आसान है, वो करना चाहते हैं जिसको लॉन्ग टाइम पढ़ना पड़ेगा, या आप वो ऐसा अमल करना चाहते हैं कि जो करने में मुश्किल जरूर हो लेकिन कम वक्त का हो और रिजल्ट उसके भी ज्यादा हो। ठीक है जी। तो आज का अमल जो है वो उसकी तरफ मैं इसलिए ये सारी तमीज मैंने इसलिए बांधी कि जनाब एक चीज, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज से डिस्कस कर लूं। अक्सर बहन भाई जब मुझसे राब्ता करते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो करते क्या है कि जनाब स्ट्रेट अवे वीडियो देखा, वो स्टार्ट में नंबर आ जाता है तो उन्होंने वहां से नंबर नोट किया और कॉल मिला दी कि जनाब शाह साहब आपका नंबर लिया बात, और छूटते ही कहते हैं जी वजीफा बता दें, कोई अच्छा सा वजीफा जो है वो बता दें। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या YouTube चैनल के ऊपर जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं या बताता हूँ जिसके लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर देख लें, क्या वो जो वज़ाइफ हैं वो बेकार होते हैं, और अच्छे वाला वजीफा वो होगा जो मैं आपको फोन पे, इस पे, कॉल पे या व्हाट्सएप पे बताऊंगा। दैट इज वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। मैं बहुत इससे मुझे बड़ा तकलीफ होती है। मैं अक्सर उनको बताता हूँ, देखिए हुजूर, वजीफा तो आपको वीडियो पे जाके देखना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ समझ नहीं आई, इजाजत लेनी, कोई भी ऐसा मसला है तो वो आप फोन कॉल पे डिस्कस कर लें। ये पॉसिबल नहीं है कि यार इस तरह से थोड़ी वजायत होते हैं कि बताए जाते हैं कि फोन करें जी वजीफा बता दें अच्छा सा, और ये कहते हैं कि अच्छा सा वजीफा बता दें, यानी जो बाकी वजायफ हैं वो ऐसी ही हैं, अच्छा जो है वो इनको बताया जाएगा। ऐसे नहीं होता। प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिए। ये एक मैसेज था जो आज सबको मैंने दे दिया। अच्छा जी, दूसरी बात, अमल की तरफ स्ट्रेट अवे आते हैं। बेहिसाब रिस्क के लिए आप ये दुआ 11 बार रोज पढ़ लें, रिस्क बढ़ जाएगा। तो वो दुआ कौन सी है और उसको कैसे करना है, मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट किया करता हूँ, रिस्क के मामलात में जितनी भी दुआएं, अमल या कोई भी चीज आपको बताई जाती है उसका बेहतरीन टाइम फजर का है। अव्वल तो आप अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो तहज्जुद के बाद पढ़ लें, और अगर तहज्जुद के ऊपर अभी तक आप वो नहीं सिलसिला बन सका, अल्लाह ताला सबको इस काबिल करे, तौफीक अता फरमाए, तो उसके लिए फिर आप ये करेंगे कि इसको फजर की नमाज में, उसके फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप 11 बार ये दुआ जो है वो पढ़ लिया करें। और उस दुआ के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुछ उसके अंदर, इस दुआ में जो आपकी स्क्रीन शॉट इसके ऊपर आ रहा है, तो इसमें जैसे कि बहुत सारी दुआओं का एक मजमुआ है। रब्बे अन्नी मगलूबन फंतासिर, ठीक है, रब्बे अन्नी मगलूबन फंतासिर या अल्लाह हो या रज़्ज़ाक हो, रब्बे अन्नी मगलूबन फंतासिर या अल्लाह हो या काफी हो, और रब्बे अन्नी मगलूबन फंतासिर या अल्लाह हो या वहाब हो। ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी वस्सिर ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये एक कॉम्बिनेशन है तमाम दुआओं का। तो इसको आप काइंडली जो है ना नोट फरमा लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, और इसे आप 11 बार फजर के बाद पढ़ लिया कीजिए। इसको आप कम से कम 60 डेज अमल करें और फिर देखेंगे कि आपको बेहिसाब अल्लाह पाक रिज़्क़ अता फरमाएंगे। हाँ, अगर आपको इसका ज्यादा रिटर्न चाहिए देन आप इसको 11 बार हर नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, उससे इसके रिजल्ट ऑब्वियसली और बढ़ जाएंगे। और अगर इस तरह मुमकिन ना हो तो आप इसको एक ही नशिस्त में फजर के टाइम पे 111 बार पढ़ लें तो भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नाउ इट इज अप टू यू कि आप इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। मुझे फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और कोई चीज समझने से रह गई हो तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। शाम 6 बजे से रात 10 बजे का टाइम है। इसके अलावा प्लीज डिस्टर्ब ना किया कीजिए, बंदे की अपनी लाइफ भी होती है। और इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मसला जिसके लिए खुसूसी दुआ होना चाहिए तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट्स में लिखें। अच्छा, अब ये बात है कि अगर जो मेरे बहन भाई दूसरे कंट्री से कॉल करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे से,
اسپین سے، جرمنی سے. اب یہاں پر ٹائم کا بڑا، ابھی پچھلے دنوں پرتگال سے بھی ایک کال آئی اور ایک کال جو ہے وہ بھائی نے کی ایتھوپیا سے. تو یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے ٹائم کا. اس کے لیے بیٹر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک میسج کریں، ٹائم لے لیں کال کا، اور اس کے بعد پھر تسلی سے بات کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کوئی چارجز نہیں ہوتے تو پھر لوگ بیتوکی باتوں کے لیے بھی بہت کال کرتے ہیں. اس کے لیے پھر شرمندگی ہوتی ہے، اب کیا کہے بندہ کسی سے. بہرحال جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.